श्री अरविंद साहित्य संचयन, पेज 490। अनंत का तर्क सिद्धांत, लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट। इसके अंदर पहला लॉजिक जो हम बात कर रहे हैं वो है उसकी डिटर्मिनेबिलिटी और इनडिटर्मिनेबिलिटी। वो निर्धार्य है और अनिर्धार्य है। ये पढ़ लिया था हमने कुछ। यहाँ जो है मैं शुरू से पढ़ देता हूं। हमारी बुद्धि निरपेक्ष की अपनी अवधारणा पर दृष्टिपात करती है और देखती है कि अवश्य ही वह अनिर्धार्य होना चाहिए, और उसके साथ ही वह निर्धारित वस्तुओं की एक ऐसी दुनिया को देखती है जो निरपेक्ष से प्रकट होती और उसमें निवास करती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम या कोई ये ऐसी चीज जो बिल्कुल इनडिटर्मिनेबल है, अनिर्धार्य है, तो यहाँ के जिन चीजों को आप काम में ले रहे हो वो तो बिल्कुल निर्धारित हैं। अरे अभी किचन के अंदर गैस काम में ले रहे हो, रोटी काम में ले रहे हो, आटा काम में ले रहे हो, और सबका एकदम परफेक्ट गुण धर्म है। ये नहीं कि आज सुबह आप आटा काम में लेंगे तो शाम को कोई चेंज हो जाएगा, और उसके कल जो गुण धर्म थे आज चेंज हो जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं मेरी, अरे सारी चीजें तो काम में ले रहे हैं हम, बिल्कुल निर्धारित तरीके से ले रहे हैं। उसमें फर्क आ जाए तो बड़ा गड़बड़ काम हो जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि ये फंडामेंटली वो ही है, ये जो आप काम में ले रहे हैं वो परफेक्टली और कोई दूसरी ये ही है जो है सो, क्योंकि वह और कहीं से नहीं उत्पन्न हो सकती और न कहीं वह विद्यमान हो सकती है। इसके बाद वह हमारी बुद्धि वह मतलब हमारी बुद्धि इस अभिकथन से और भी अधिक चकरा जाती है, और जिसके आधारों पर कदाचित ही कोई विवाद किया जा सकता है कि ये सभी निर्धारित वस्तुएं स्वयं इस अनिर्धार्य निरपेक्ष के सिवा और कुछ नहीं है। ये बात तो हम भी सब एक मत होके ये मानते हैं कि भी डिवाइन के अलावा तो कोई चीज हो नहीं सकती। दो की सत्ता है ही नहीं कि एक डिवाइन और एक उसके अलावा कोई चीज। अब ऐसे के अंदर फंडामेंटल्स तो आपने कह दिए बिल्कुल। अरे तो यार यहाँ जो चीज आ गई, पत्थर आ गया, उसको गढ़ के आप चीज बना रहे हो, वस्तुओं के साथ व्यवहार कर रहे हो, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक, ये सारा व्यवहार, किसी से विरोध करना है, किसी का संहार करना है, ये प्रैक्टिकल चीज हो गई। ये जानते हुए, इसलिए इसके अंदर गीता के अंदर भगवान उसको क्या कह रहे हैं कि ये कि इन्होंने कोई अन्याय किया है, अत्याचार किया है, ये भाव लेके यदि तू लड़ता है तो इससे तेरे को पाप लगेगा। तेरे किन्हीं भी कंसिडरेशन से यदि तू लड़ता है तो उसको पाप लगेगा। बीइंग ऑफ इक्वल माइंड, समभाव रख के, और मेरे निहित मेरे हेतु से लड़ इनसे। ये सच्ची साधना कि माँ के आप हेतु से अभी तो शिफ्ट ही आना बड़ा भारी ये महसूस होता है, और फिर आप इसलिए नहीं कि आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, आपके उचित अनुचित के बोध के ऊपर ये चीज, सामने एक ऐसा व्यक्ति बिल्कुल अनैतिक व्यक्ति, माँ कहती है बेटा उससे प्रणाम करके आओ, और आप बिल्कुल सहर्ष रूप से उसको कि प्रणाम कर रहे हैं। ये कैसे हो? यही बात अपने अफोरिज्म के अंदर श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि वो कैसा भी पापी है तो भी मैंने उसके अंदर परमात्मा को देखा। ये देख पाना, अब ये तो चीज ही अलग चल रही है। तो प्रैक्टिकल हम इसको, इसका ट्रांसलेशन कैसे करें कि एक अनिर्धार्य इनडिटर्मिनेबल सत्ता है। और प्रैक्टिस के अंदर तो हम कह रहे हैं ये पेंसिल है, ये पेंसिल ऐसे काम करेगी, ये बीज इस तरीके से काम करेगा, इसका सीजन ये है, इसका तरीका ये है, और जो उस विधि विधान को काम में लेता है वो सफलतापूर्वक। अब आपको नहीं मैं मेरी मन मर्जी से इसके अंदर ब्रेड में ये करूंगा, बनेगी ही नहीं आपकी। रोटी में मैं ये कर लूंगा, या कोई भी चीज मैं किचन के अंदर बना रहा हूं उसके अंदर उसके अनुपात से अलग चीजें डालूंगा, तो उसका जो रिजल्ट है नहीं आएगा, इनफैक्ट उल्टा आएगा। तो इसलिए
यहाँ एक बहुत भारी समस्या आ जाती है। जैसे ही आप एक फिलोसॉफिकल बात करते हैं, अगर साधना का सेंस है नहीं, उसका ट्रांसलेशन जो है, वो तो मिस ट्रांसलेशन ही होता है। अरे वो ब्रह्म है, अरे ठीक बात है, ब्रह्म के अलावा कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है। पर यहाँ अब क्या करें, उसका ये बात साधना बताती है। गुरु यदि आप अपनाते हो, गुरु कृपा से इस चीज़ का पता चलता है, इस जगत को ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, अब मैं इसके साथ कैसे व्यवहार करूँ? नहीं तो क्या है, सुविधाजनक होता है व्यक्ति को, अपनी तामसिकता के अंदर जाना, अरे सब ब्रह्म है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ट्रांसलेशन कैसे आया? इसलिए अभी आप यदि अधूरे हो, कच्चे हो, तो प्रकृति आपको जाने नहीं देती, रोंदती है। कहने को भले आप साधना अपना लो, प्रकृति आपको खूब रोंदती है, क्योंकि आप तामसिकता मान बैठते हो, जबकि आध्यात्मिकता तामसिकता नहीं हो सकती। ये कहना कि मैं सारी चीज़ माँ के भरोसे करता हूँ, एक चीज़ है, पर माँ के भरोसे माँ आपको क्या कहती है, वो करना। पूछो उनको, जिन लोगों ने अपने आप को थोड़ा बहुत दिया है माँ को, वो उनको फुर्सत से बैठने देती है क्या? तो ये तो तामसिकता के लिए एक जामा हो जाता है, हमको कुछ नहीं करना। वास्तव में अगर आप इसको मानते हो, तो आप कुछ नहीं कर रहे, डिवाइन करवा रहा है आपके माध्यम से, तो जब डिवाइन ही करवा रहा है, वो ऐसे बैठने देगा? तो इसलिए इनका ट्रांसलेशंस हमें हमेशा ही हमारी चेतना के अंदर बड़ा ही ये प्रॉब्लम है मानवीय भाषा में। परंतु ये अंतर्विरोध तब लुप्त हो जाता है जब हम समझ जाते हैं कि अनिर्धारिता अपने सच्चे अर्थ में नकारात्मक नहीं है। ये अनंत पर अक्षमता का आरोपण करना नहीं है। और ये डिवाइन है, ये ऐसे मूर्ख कैसे हो सकता है? तो ऐसा कह के आपने डिवाइन को ये कह दिया वो अक्षम है, मूर्ख बनने में अक्षम है। तो आपने तो उसकी फंडामेंटल ओमनिपोटेंस और ओमनिसियंस, सर्वशक्तिशालिता, उसके ऊपर प्रश्न लगा दिया। वो फंडामेंटली मूल रूप से ही सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो कुछ भी बन सकता है। जैसे एक पशु आपके लिए नियम बनाए, आपके ऊपर कितने लग सकते हैं, वो काम में कितने आ सकते हैं। आपके शायद उस भाग के ऊपर जो बिल्कुल पशुता के नज़दीक है, हो सकता है उसके ऊपर तो कुछ काम कर जाए, बाकी पे तो काम करेगा नहीं। तो यह अनंत पर अक्षमता का आरोपण करना नहीं है, अपितु सकारात्मक है। अपने आप के अंदर अपनी ही निर्धारित वस्तुओं की सीमितता से स्वतंत्रता है। जो चीज़ें उसने बनाई है, यहाँ ऊँची से ऊँची चीज़ भी, तो इसलिए श्री अरबिंदो का बीइंग तो उनकी सारी जो अभिव्यक्ति है, उसमें आता भी है और उससे व्यापक भी है, उससे परे भी है। उनकी जितनी भी अभिव्यक्तियाँ हैं, सावित्री है और है, उनका जितना भी वाङ्मय विग्रह है, वो सारे को सूक्ष्म जगतों में उन्होंने जो कार्य किया, उसको कितनों को भी आप पूरी मनुष्य जाति मिलके भी उसको कोशिश करती रहे, तो भी क्या है ये? ये तो भगवान भुवन भास्कर है, उनकी एक चिंगारी, एक कोई इस तरीके की किरण है, ये सारी की सारी मिलाओ तो भी उनका बीइंग अपने आप में और वही हम हैं, वही बात हम हैं। तो ये जो दकियानुसी आध्यात्मिकता की बात की जाती है, ये क्योंकि हमको इसका सेंस नहीं होता, हमको इस रियलिटी का सेंस नहीं है, इसलिए एक दकियानुसी सी बात करते हैं। हम ये रियलिटी हैं, अगर आप थोड़ा भी इस पे विश्वास करो, तो इसके जो मायने निकलेंगे, बहुत गंभीर मायने निकलेंगे इसके। तो इसलिए अपने आप के अंदर अपनी ही निर्धारित वस्तुओं की सीमितता से स्वतंत्रता है और आवश्यक रूप से स्वयं अपने आप से भिन्न और बाह्य निर्धारित वस्तुओं से मुक्ति है। चूँकि ऐसे किसी गैर स्व नॉट सेल्फ के अस्तित्व में आने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है, परमात्मा के अलावा। इसलिए यहाँ जगत में क्रिएशन नहीं हो सकता। क्रिएट अपने आप के अंदर नई चीज़ का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि फंडामेंटली परमात्मा के बीइंग में वो चीज़ है, वो है ही, नई चीज़ कहाँ से आएगी? अनफ़ोल्ड कर सकती है, क्योंकि
परमात्मा अनंत है, इसलिए कोई लिमिट नहीं है उसकी। चेतना के कितने भी स्तरों के ऊपर आप आरोहण कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, ये पूरी आपको फ्रीडम है। कोई सामने नियम नहीं, कोई सामने विधान नहीं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। नियम विधान आपकी चेतना ने निर्माण किया है, उसके द्वारा निर्माण हुआ है। पशु यहाँ रह के भी उसको बिल्कुल सेंस नहीं है, ये नहीं कि वो बुक्स देखेगा और समझ नहीं पाएगा, उसको बुक्स दिख ही नहीं रही। उसको पुस्तकें एक कॉन्सेप्ट ही नहीं आ सकता, वो यहाँ पेंसिल पे से गुज़र जाएगा, उसको पेंसिल नज़र ही नहीं आ सकती। वो इसको किस दृष्टिकोण से देख रहा है, वो तो वो ही जाने। ये नहीं वो कोई दूसरे तरीके से चेयर देख रहा है, उसको सेंस भी आ सकता है चेयर, बुक्स, ये है ही नहीं, बिल्कुल भी। हम जिस दृष्टिकोण से इसको देख रहे हैं, कुछ कॉमन डिटेल्स हैं, सामान्य कॉमन। आप ये कहते ये पेड़ है, ये पर इससे आता क्या है? इस जगत का बनाओ क्या आप? पेड़ की जगह पेड़ भी है, घर की जगह घर भी है, कर लो क्या पर उसका? 2 व्यक्ति ही इस संसार का बिल्कुल अलग निर्माण करते हैं, क्योंकि चेतना के कारण है निर्माण। मैं आपके घर के ऊपर आऊँगा, अगर 10 दिन रहता हूँ, चीज़ें एकदम चेंज हो सकती हैं। आप मेरे पास आएँगे, आप हो सकता है उस उन समस्याओं से इतने लंबे समय से जूझ रहे हैं, यहाँ वो पता ही नहीं चले, तो ये बात क्या है? सामने वस्तुनिष्ठ तो कोई चीज़ है ही नहीं, ये तो आत्मपरक है सारी की सारी। इसलिए परिवर्तन कहीं करके क्या करना है? ये तो भीतर करो, बाहर अपने आप ही सारी चीज़ें चेंज हो जाएँगी। पर बाहर का संघर्ष भी भीतर की आपकी कोई चीज़ है, वो आप बाहर ले आते हो, वो संघर्ष भी उसका एक अंग है। ये नहीं कि संघर्ष बिल्कुल आप क्लोज़ली करते हो, बहुत गंभीर रूप से संघर्ष करते हो। पर एक अवस्था ऐसी है जो माँ को बिल्कुल सरेंडर्ड है, वो ये जानती है, ये क्यों कर रहे हो? उसका हेतु क्या है? ये छिपा नहीं रह सकता। एक आपके क्षुद्र व्यक्तिगत जो मोटिव्स हैं, हेतु हैं, जिससे आप संघर्ष कर रहे हो, उसमें ना आनंद आएगा, उससे जो निष्कर्ष आएगा, वो भी बड़ा सीमित तरीके का होगा। और वही आप माँ के लिए संघर्ष कर रहे हो। अरे! ये तो बात ही कुछ और हो गई। वो तो संघर्ष क्या रहा, आपकी पूरी की पूरी साधना हो गई। पर ये दर्द कोई उठाता नहीं ना माँ श्री अरविंद के लिए। गुरु के लिए दर्द कौन उठाता है? ये तो जिनकी बड़ी कोई पुण्य किए हैं, जिनकी ज़बरदस्त कोई बैकग्राउंड रहा है, वो ये कर सकते हैं। बाकी तो आप अपनी पत्नी के लिए कर लोगे, अपने परिवार के लिए कर लोगे, अपने आप के लिए, अपने कुछ प्राप्ति के लिए। इनफैक्ट मेरे को मेरी साधना हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरे को मुक्ति मिल जाए, इसके लिए भी कर लोगे। माँ की प्रसन्नता इसके अंदर है, इसके लिए व्यक्ति अब तकलीफ उठा पाए, नहीं है ऐसा। तो इसलिए जैसी स्थितियाँ हैं विश्व की, वो यदि चेतना में परिवर्तन न किया जाए, सरकार के रूप बदल दिए जाएँ, चीज़ें बदल दी जाएँ, इससे कैसे बदल सकती है? अरे भई बंदर को आप रंग कर दो, आप किसी भी रंग का कर दो, बंदर तो बंदर ही है। मैं इसको काला रंग करता हूँ, अब देखता हूँ ये कैसे बिहेव करेगा, तो दूसरा कहेगा भैया इस अप्रोच से बंदर नहीं बदलेगा, बंदर का स्वभाव बदलो। जब तक ये बंदर रहेगा यार रंग क्या कर लेगा इसका? अनंत असीम रूप से स्वतंत्र है, अपने आप को अनंत रूप से निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है, अनंत रूप से निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए आध्यात्मिकता में जाके माँ को पूर्ण रूप से यदि आप समर्पित करते हो, तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हो। ये बात केवल भारत को पता थी। दूसरी संस्कृतियों ने तो कहा, "अरे यार, तुमने परतंत्रता अपना ली" क्योंकि वो इसको परतंत्रता बोलता है। बाकी मनुष्य हर हालत में गुलाम ही होता है, चाहे अपनी आदतों का हो। मतलब आइदर तो एक छोटे अहम का हो, मैं खुद, या थोड़ा-सा बड़ा अहम परिवार, या उससे थोड़ा-सा बड़ा अहम समाज, उससे थोड़ा-सा बड़ा अहम हमारी जाति, हमारा राष्ट्र, उससे थोड़ा-सा बड़ा अहम मनुष्य जाति, यहाँ तक तो कोई पहुँचता ही नहीं। इनको तो आप महान व्यक्तित्व बोलते हो।
जो अपने शरीर से हटके थोड़ा-सा परिवार का भी सोचता है, अरे! माँ-बाप की सोचता है, आप कह रहे हो वाह! आज आज के युग के अंदर तो श्रवण कुमार होने शुरू हो गए। जबकि ये तो बिल्कुल पशुता है, टोटल। तो व्यक्ति क्या है, अपने आप को कहता तो है, वो पता नहीं क्या-क्या मानता है। वो अभी तो निम्नतम, घोरतम दायरे के अंदर है। अब कहाँ तो साधना समझ में आए, कहाँ कोई बात। अरे यार, तुम जितना चुप रहो उतनी डिसेंसी है। चुप रहो। परिवार के दायरे से ही आप कितना कंस्ट्रिक्टेड हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं। हम माँ की साधना करें, हम ये करें, वो करें। हर हालत में व्यक्ति गुलाम होता है, एड़ी से चोटी तक बंधा हुआ है, अपनी आदतों का, अपने चाहतों का, अपने डिज़ायर्स का। अगर और ये है तो वो परिवार का गुलाम होगा, अपने समाज का गुलाम होगा, व्यवस्था का गुलाम होगा। सच्ची स्वतंत्रता आती है जैसे ही आपने अपने आप को एक कर लिया अपनी अंतरात्मा से। मन में भी यदि विश्वास आपके आ जाए कि ये ही करने लायक चीज़ है, तुरंत आपको ऐसी राहत मिलती है, आपकी मुक्ति उसी समय हो जाती है। अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट डिलीवरेंस, मुक्ति, ये कोई यहाँ से भाग निकलना मुक्ति नहीं, इसके अंदर ही चेतना की एक ऐसी अवस्था है, जो एकदम आपको मुक्त कर देगी। उस चेतना में फिर आप माँ के लिए कार्य कर सकेंगे स्वतंत्र रूप से। ये है मुक्ति। यहाँ से पलायन करके चले जाना ये मुक्ति थोड़ी है। ये तो भीरुता है, कायरता है। समस्या को हाथ में नहीं लेना है। एक चेतना इस तरीके की आप कहीं भी रहो, बिल्कुल फ्री हो, कोई चीज़ आपको टच नहीं कर सकती, कोई कालिख आपके ऊपर नहीं लग सकती। आप इस संसार में रहोगे, माँ आपको गाइड करेगी, माँ आपको चलाएगी। कोई दूसरी चीज़ से आप प्रभावित नहीं होगे कि जिससे भी मिलते हो वहाँ शुभ, सुंदर चेतना, माँ का आनंद, ये आप बिखेरोगे। जहाँ जाओगे आप खुशबू दोगे, जहाँ जाओगे प्रकाश बिखेरोगे। यहाँ कोई नेगोशिएशंस नहीं, जगत से भाग निकलना नहीं है। ये तो जगत के ऊपर मास्टरी है। उसके ऊपर पूरी मास्टरी है। आपके पास ये संभावना भी है। अब ये देखो, जिसको सो कॉल्ड ये आध्यात्मिकता कहते हैं, वो तो पलायन, रुग्ण है, वो तो एक अपने आप में रोग है, डिज़ीज़ है कि मैं तो खाली एक कमरे में बंद रहूँ, मैं तो इसमें रहूँ, मैं इतने समय माला जपूँ। अरे ठीक है सारी बातें, बहुत बढ़िया हैं। मास्टरी नहीं है ये। इससे ये नहीं आप जाओ वहाँ, आपके देश का अर्थतंत्र है, उसके अंदर माँ का प्रवेश करवा दिया, शिक्षा तंत्र है, उसमें माँ का प्रवेश करवा दिया, समाज की व्यवस्था है, उसमें माँ का प्रवेश करवा दिया। ये तो है मास्टरी। हम जी ये नहीं करते, हम ये नहीं करते, ये नहीं, 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 नहीं करके काम सारे करते हो, जो एक्चुअल करने को बिल्कुल नहीं करते। ये कौन-सी मास्टरी हुई? और ये क्यों हो सकता है? क्योंकि परमात्मा स्वयं ही तो है यहाँ। अनंत असीम रूप से स्वतंत्र है, अपने आप को अनंत रूप से निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। तो यदि आप स्वतंत्र होना चाहते हो, तो उसका एकमात्र तरीका है, आपकी अंतरात्मा से जुड़ जाओ। उसका प्रतिरूप है हमारे लिए माँ और श्री अरविंद। आपके वो ही क्षण आपको मिठास मुँह के अंदर दे के जाते हैं, जब आपका सरोकार अपने आप से नहीं, माँ के कार्य से, माँ के प्रति जब उससे होता है, वो आपके मुँह में मिठास छोड़ता है। जैसे ही आप और दूसरे अपने मानवीय उद्देश्य, ये उद्देश्य, वो उद्देश्य, ये जैसे ही बीच में लेके आते हो, सब एकदम गड़बड़-झाला आ जाता है, कन्फ्यूजन आ जाता है, आपको क्लैरिटी नहीं होती, आपकी बुद्धि में शब्द नहीं सुनाई देता, आपको इंट्यूशन नहीं आती। तो आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, मेरा तो तरीका यही है, किसी से मिल रहे हैं, अब वो कितना संपर्क में है या नहीं है, तुरंत आकलन मेरा इससे हो जाता है कि मेरे को सतत जो शब्द सुनाई देता है, उसमें कितना ब्रीच आई। व्यक्ति के पास बैठ के यदि उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, तो हाँ, सेफ है, ठीक है। बेटर अगर होता है, इसका मतलब वो व्यक्ति ठीक है, वो व्यक्ति बिल्कुल सही मार्ग का है, बाहर से कुछ भी हो। और यदि उसमें व्यवधान आता है, तो तुरंत भई इससे दूरी करो। ये बातें कुछ भी कर रहा है, पर ये इनसिंसियर आदमी है, घोर रूप से।
सीधा-सीधा आकलन है ये। अपने आप में वो क्या है, क्या नहीं है, मैं नहीं जानता। पर मेरी चेतना के लिए ये है, मैं कैसे किसी से डील करूँ। मेरी जो अंतरंगता है माँ से, मेरे को जो सतत एक शब्द सुनाई देता है, मेरे को सब समय एक एक कोई चीज़ के मैं उसमें रहता हूँ। अगर उसमें व्यवधान आता है, तो मुड़ के मैं देखता हूँ इसके साथ क्या है। और इतने लंबे समय से ये प्रैक्टिस हो गई, अचूक है ये अपने आप में। दूसरा व्यक्ति जो भी होता होगा, उसका आकलन मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। पर मेरे को उससे कितना नज़दीकी दूरी क्या करनी है, ये इसके ऊपर निर्भर करती है। और ये आपके अचूक आपका बैरोमीटर बन सकता है जगत के अंदर, कि व्यक्तियों से आप उनके सामर्थ्य, उनकी पॉकेट, उनके धन, उनका वैभव बाहरी, उससे नहीं मिलेंगे। वो आपके भीतर का तारतम्य है, उसके अंदर उसका क्या है, और भीतर से मेरे को ये है कि ये कार्य करना है, तो माँ का सैंक्शन है। तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चाहे कैसा भी हो, वो फिर दूसरा, क्योंकि व्यक्तिगत मेरा कोई कार्य ही नहीं है। जब आपका व्यक्तिगत कार्य नहीं होगा, सरोकार केवल माँ के कार्य से होगा, ये इक्वेशन एकदम बदल जाएगी। अकल्पनीय है, अब मैं कैसे बताऊँ इस बात को? यहाँ आके अब आप कोशिश भी करो, तो भी आप बता नहीं सकते इसको। अभियान करने में, एडवेंचर करने के अंदर क्या रस है, क्या चीज़ है, ये कैसे बताई जाए एक तामसिक व्यक्ति को? उसकी चेतना को आप जो भी आप बताओ तो सही, सारे शब्द काम में लेके श्री अरविंद बता ही रहे हैं। इससे बढ़िया एक्सप्रेशन, इससे पावरफुल एक्सप्रेशन और इससे ऊँचा एक्सप्रेशन मनुष्य जाति ने आज तक नहीं देखा। पर समझ में क्या आता है? ये सेंटेंसेस समझ में क्या आ रहे हैं? और दूसरे व्याख्यान देख लो, क्या समझ में आता है? कुछ नहीं। तो ये स्वतंत्रता है, ये पूर्ण स्वतंत्रता है। आपके भीतर एक ऐसा भाग है, उसके साथ एक हो जाओ। एटलीस्ट कम से कम ये विचार तो करो, साहस करो इस चीज़ का। तो आपको ये चीज़ प्राप्त होगी और आप ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे, तो आपके साथ दूसरे कोई फिर बाद में आपको किससे बताएँ। ऐसी एक कम्युनिटी, एक ऐसा ग्रुप जो बिल्कुल प्योर, एकदम प्योर हो, उसकी आवश्यकता है। ऐसे यदि कुछ हों, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही काम हो जाएगा। अपने आप ही, यदि आप कुछ भी वर्थव्हाइल करना चाहते हैं, इस प्योरिटी पे आ जाओ। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, एकदम मतलब माँ के अलावा कोई दूसरी चीज़ का हमारे बीइंग पे अधिकार हो ही नहीं। विचार हो तो माँ का, उनसे आ रहा हो, उनके लिए आ रहा हो, भाव आ रहा हो तो उनके द्वारा, उनके लिए। आपकी शरीर का परिरक्षण, उनका शरीर का भरण-पोषण इसलिए, अरे माँ का यंत्र है, माँ के लिए काम में आएगा। आपके हृदय में माँ सतत रूप से विराजमान रहेगी, वाणी सुनाएगी, हाथ आपका हिलाएगी, आपकी सारी चीज़ वो टेक ओवर कर लेंगी। निश्चित मैं प्रमाण देता हूँ इस चीज़ का। बिल्कुल करेंगी, और आपको, आपके बीइंग को दरकिनार करके आपको काम में ले लेंगी। आपसे पूछेंगी भी नहीं, और इस रूप में आपको काम में ले लेंगी कि आप पीछे मुड़ के देखोगे, ये क्या हुआ? यहाँ तक आपको काम में ले लेंगी। पर एक बहुत बड़ा इफ है वो, कि वो एक शिफ्ट आना ज़रूरी है। ये यदि हम भी एक अगर इसमें आ जाएँ, एक ग्रुप भी इस तरीके का हो, कह रहे एकदम प्योर, ये जगत मेरे को नहीं डरा सकता। तेरे साथ ये हो जाएगा कि बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए। अरे देश की सेवा के लिए वो कह रहे हैं हम कफ़न बाँध के आए हैं। यहाँ बातें कर रहे हो, माँ की शर्म नहीं आती दूसरी बात करते हुए? कैसी बात करते हो? क्यों अपनी अंतरात्मा को लज्जित करते हो? आपके भीतर भगवान स्वयं विराजमान है। अब बताओ उसको बेचारे को लज्जित कर रहे हो पेट भरने के लिए, हैं? बच्चे पैदा कर दिए उनके लिए। ये कोई बातें हैं ये? ये करने की चीज़ है? एक ऐसे लोग जो बिल्कुल प्योर हो, कोई चीज़ उनके ऊपर आके टच कर ही ना सके, केवल माँ का अधिकार। ये एक ऐसी आवश्यकता है, ये कर दिया जाए, अपने आप जो होना है, जहाँ जिस चीज़ को आना है, सब अपने स्वयं आ जाएँगे। राजा को बिठा दो राजगद्दी के ऊपर, सब कहाँ बैठने अपने आप। गुरुजी बैठ गए, अरे सारे बैठ जाएँगे, कोई इधर।
उनको कहीं धूप लगेगी, थोड़ा-सा इधर आ जाएँगे, किसी को नहीं गुरुजी का चेहरा नज़र आ रहा, वो थोड़ा-सा शिफ्ट हो जाएगा, गुरुजी को बिठाओ, क्लास शुरू करवाओ। नहीं तो सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। ये काम शुरू करो, ये मैं प्रैक्टिस के अंदर इसको जोड़ रहा हूँ। नहीं तो इन जो पैसेजेज़ हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ये क्या करो इनका, क्या टच करो? वो इनडिटर्मिनेबल है, वो डिटर्मिनेबल है। वैसे तो अपने आप में बिल्कुल फ्यूटाइल बातें हैं। हाँ, मानसिक लचीलेपन के लिए ठीक है, बाकी आया क्या इसके अंदर? पानी है, उसका ये गुण है, पानी है, इसका ये है, इससे फसल लगती है। भैया मेरे को तो तू आधा गिलास पानी दे दे। उनको समझा तू खूब-खूब। अभी मेरे को तो तू 2 घूँट तो दे कम से कम, यहाँ प्राण निकल रहे हैं। ठीक है देविका जी, यहाँ तक बात समझ आ रही है? हाँ जी। ये सेंटेंसेस समझ आ रहे हैं ना? हाँ जी, थोड़े बहुत तो क्लियर हो रहे हैं। और इसको अपन किस तरीके से प्रैक्टिस में क्या करें इसका, वो जोड़ रहे हैं। हाँ जी। रविकांत जी ठीक है यहाँ तक? जी, समझ आ रहा है। अनंत असीम रूप से स्वतंत्र है, अपने आप को अनंत रूप से निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए हमारे रूप में आ गया ये। हम बद्ध इसलिए हैं क्योंकि किसी भाग में स्वतंत्रता है। इसलिए आपने डिफाइन कर दिया। आप स्वतंत्र हो किसी के साथ कि मैं चाहूं वैसे करूं। मैंने इसको निर्धारित कर दिया, आप हूबहू वही काम कर देते हो, वही चित्रकारी कर देते हो। यदि आपका हाथ बिल्कुल स्वतंत्र है, तो वो आप जो चाहते हो हूबहू वैसा निर्माण कर देगा। ये आपकी स्वतंत्रता का द्योतक है, परतंत्रता का नहीं। डिपेंड करता है आप कैसे देखते हो, चेतना की कौन-सी स्थिति में हो। आपके नीचे का स्टाफ एकदम कदम वही कदम रखता है, वही साँस लेता है जो ऊपर से आपको निर्धारित हो गई। मतलब आपकी कंपनी बिल्कुल फ्रीली आपके कहे चल रही है। इसमें ये नहीं कि कोई दूसरे उसमें बिल्कुल इतना सा भी कुछ कर सकते हो, तो एकदम फ्रीली आपके तरीके से चल रही है। आप जैसा चाहते हो, एकदम वही होता है, मतलब फ्री चल रही है। वहीं अगर दूसरे कंसिडरेशंस हैं, दूसरों के और हैं, तो अब आपकी स्किल्स काम में आएँगी कि कैसे आप इसको चलाते हो, फ्रीडम नहीं रही, कि भैया इसमें तो मशक्कत लगती है, ये लोग तो मानते नहीं। अब पांडिचेरी आश्रम में कोई मशक्कत पे थोड़ी चल रहा था, एकदम फ्रीडम, कंप्लीट। अंतर्विरोध था तो व्यक्ति की बाहरी चेतना और बाहरी उसके जो व्यक्तित्व है और उसके खुद की अंतरात्मा, उनके बीच का अंतर्विरोध था, बाकी पूर्ण स्वतंत्रता है। अगर समस्याएँ लेटर्स के अंदर और के अंदर हैं, वो व्यक्ति की बाहरी प्रकृति और उसकी आंतरिक यात्रा, बस। अंतर्विरोध इसी का था और कोई दूसरी बात का अंतर्विरोध ही नहीं है वहाँ। ऐसी फ्रीडम हम देखते ही नहीं। सच्चे गुरु के सानिध्य के अंदर सच्ची फ्रीडम है। अगर कोई अंतर्विरोध वगैरह नज़र भी आता है, वो तो साधना का अंग है। अपने आप में परतंत्रता है ही नहीं। कैसा फ्रीली व्यक्ति वहाँ माँ के यदि सानिध्य में हो, इससे फ्रीडम इससे ज़्यादा क्या हो सकती है? ये चीज़ कहीं चली नहीं गई। ये सारी हम सबको उपलब्ध है। ये फ्रीडम है। अपनी स्वयं की रचनाओं के समस्त सीमाकारी प्रभाव से मुक्त है। वस्तुतः अनंत सृजन नहीं करता। आ गई यही बात। मैंने ये पैसेज आगे नहीं पढ़ा पर एग्ज़ैक्टली वही मैंने कहा कि वो क्रिएशन नहीं हो सकता इसमें नया, अनफ़ोल्डिंग हो सकती है। इसलिए जगत है अपने आप के भीतर कोई चीज़ है उसको बाहर लेके आना, नया सृजन नहीं है कोई अपने आप में। एग्ज़ैक्टली यही बात आ गई, वस्तुतः अनंत सृजन नहीं करता। वह तो उसे अभिव्यक्त करता है जो उसके अपने अंदर उसकी स्वयं की वास्तविकता के सार तत्व में निहित है। यही थोड़ी देर पहले मैं कह के गया हूँ, वो क्रिएशन नहीं हो सकता यहाँ। वह स्वयं ही समस्त वास्तविकता का वह सार तत्व है और सभी वास्तविकताएँ उस एकमेव सद्वस्तु की शक्तियाँ हैं। तो अब क्या करें जीवन में? आप करो सो करो, आप बिल्कुल फ्री हो। ज़बरदस्ती क्यों बाँधते हो अपने आप को? ये नियम, ये विधान, ये कानून। अरे तोड़ो यार इसको। इसके लिए तो अंतरात्मा आई है।
मुक्ति का गीत गाओ, उसमें तो है मजा। जबरदस्ती चला-चला के मेरा परिवार, मेरा ये, अरे भई कैसी बात कर रहे हो? यहाँ गान आपकी आत्मा गाने आई है मुक्ति का गान। यही उन्होंने कहा कि उस कबीले के लोगों को भी पता था, रवीन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं, जो ये जानते थे कि मुक्ति और मुक्ति है बाहरी चीज़ों से संलिप्तता, ये नहीं, आप भीतर अपनी अंतरात्मा में जाओ और वो माँ तारा से प्रार्थना करते हैं। ये बात तो उस कबीले को पता थी। आप तो कहने पढ़े-लिखे लोग हो, इतनी तो समझो कम से कम। ज़बरदस्ती की बुखार कर रखी है आपने और इसके लिए आपका परिवार ज़िम्मेदार नहीं है। न ये कि ये समाज क्या कहेगा, न ये कि केवल आपकी आसक्ति है और आपको अभी शायद वो मुखमंडल दिखाई नहीं, इसलिए उसका क्या चार्म है, उसका सेंस नहीं है। कहते-कहते हो, माँ अभी दिखी नहीं, इसलिए चार्म नहीं है उसके अंदर। तो आप प्लानिंग्स करते रहते हैं, अभी चार्म तो वो दूसरी चीज़ों में है। पर आप बिल्कुल मुक्ति का गान गा सकते हैं और इस जीवन में आके वो ही नहीं किया तो किया क्या फिर? आप बिल्कुल उन्मुक्त तरीके से उड़ सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है सामने। अरे हमारे पास एक जना यहाँ पैसे के लिए जाता नहीं बाहर और हम जो खर्चा कर रहे हैं, कोई बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट भी हमको फंड नहीं कर सकता। एक हम तो एक्टिविटी नहीं कर रहे जो पैसा जनरेट कर रही हो, न कोई भविष्य में कोई ऐसी प्लानिंग कि हम करेंगे और खर्चा ऐसा चल रहा है कि आप सोच नहीं सकते क्या चल रहा है। मतलब आप पर डे का, रोज का लगभग 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। तो आप ये कहिए ये क्या खर्चा चल रहा है? या 20 लाख तो नहीं, 5-7 लाख रुपए तो ये खर्च होते ही हैं चीज़ों में। इतनी बड़ी व्यवस्था के अंदर, कमाने जाता नहीं एक, न कोई व्यवस्था कमाने की। अपनी किताबें छप रही है जिसका कोई अपने पेमेंट करने का नहीं। बाहरी प्रकृति ये नहीं चिंता में नहीं आती, रोज़ चिंता में रहती है। भीतर से कोई चीज़ उसको समझाती है यार बात करता है एक, चिंता कैसे हो रही है? और फिर भी काम चल रहा है। अब ये कैसे चल रहा है भई? इसलिए जो लोग आपको कहते हैं उनको पता नहीं इसकी गंभीरता, इसका सेंस पता नहीं। माँ आपको ऐसे काम लेके वो कह रही पार्टी बनाओ, अब ये कोई करने का काम है क्या? ये सँभालें, वो करें और ये कोई और जिन मानकों के ऊपर ये करने की बात है, जो भी हमसे नज़दीक जुड़ा हुआ वो ये जानते हैं यार ये बात क्या है? वो तो कह रहे पागलपन है ये, उन्माद है। अब है तो है, अरे भई एक जीवन मिला है आपको, आपको ये जीवन मिला है। जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, वो भी तो कितना इसके अंदर करता है। तो जब माँ आपके कान में कह रही है और वो आपको सोने नहीं दे रही, क्या कर लो आप? आपको ये कह रही है, "ये क्यों नहीं किया अभी तूने?" हो सकता है हमारा भ्रम हो, पर अब क्या करें इस भ्रम का? ये हमारा बिल्कुल भ्रम हो सकता है, पर इस भ्रम को लेके हम बरसों से चल रहे हैं और ये काम दे रहा है। ये हम मान सकते हैं, ये हमारा भ्रम है, बिल्कुल हो सकता है। पर इसी के आधार पे 200-300 एकड़ ज़मीन चल रही, 100-150 लोगों का स्टाफ चल रहा, जिसके अंदर 70 से 80 लाख रुपए से ऊपर की पर मंथ की आपकी व्यवस्था चल रही। ये सारी चीज़ें कैसे चल रही है और चेतना के अंदर जो विकास और मैं जो चीज़ें देख पा रहा हूँ, वो तो कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। हम 2-4 जने ही हैं बस, जो आपस में बैठ के कि ये चल क्या रहा है? माँ की इतनी ज़बरदस्त फ़ोर्स जो है, वो ये कैसे ये अब ये तो कह ही नहीं सकते आप किसी से। ये भी मेरे को कहना चाहिए या नहीं चाहिए पता नहीं। ये इंडिकेशन आप ले सकते हो इसको। ये हमारे लिए नित्य प्रति सुबह से लेके रात तक का ये अनुभव है। इसलिए अनंत सृजन नहीं करता, समस्त वास्तविकता का वह सार तत्व है और सभी वास्तविकताएँ उस एकमेव सद्वस्तु की शक्तियाँ हैं। निरपेक्ष सृजन करने और सृजित होने के प्रचलित अर्थ में न तो सृजन करता है और न ही स्वयं सृजित होता है।
हम चेतना की ओर की बात करते हैं, पर किसी से पूछो विश्वास एक नहीं करता इसके ऊपर। एक भी। रमन महर्षि ट्रेन के अंदर बैठे, उनके हाथ में 1 रुपया था, उसको नीचे डाल दिया कि मेरे को क्या ज़रूरत है इसकी? अरे ये देश तो उन लोगों का है जो घर से निकल जाते हैं, जितना वज़न लेके गए थे उससे ज़्यादा वज़न लेके आते हैं खूब प्रसन्नता से। न कोई खाने की समस्या, न रहने की समस्या। ये देश तो ऐसा देश है। जब कहाँ हम कहाँ आ गए? ये कोई करने के काम है? अब बताओ एक ऐसे भी जिया जा सकता है? दूसरे कहते हैं तो इतना ही महान था तो फिर बाद में ये 1000 साल पिटता क्यों रहा? क्यों बेचारे समझ ही नहीं पाए ये कई शताब्दियों तक तो कि ऐसे भी जीव हो सकते हैं क्या? ये जंतुक हैं, क्या हैं ये? मैंने कभी किसी के साथ अविश्वास किया ही नहीं, मेरे को बरसों लगती है। ज़िंदगी लग जाती है ये समझने में यार झूठ कैसे कोई कैसे बोल सकता है? आपके साथ वादा कर लिया और वो वादा कर ही इसलिए रहा है कि उसको तोड़ना है। आपको वादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी चेतना में हो, आप वादे करते थोड़ी, आप तो निभाते हो। यहाँ तो प्रेम निभाया जाता है। माँ ने कहा एक बार भी किसी के ऊपर मेरा दृष्टिपात चला गया, पूरी ज़िंदगी भर मैंने उसको निभाया है। एक व्यक्ति ने माँ को बता दिया कि श्री अरबिंदो का इस साइड में है। ज़िंदगी भर पेंशन दी उसको, इस चीज़ डिवाइन बता दिए मेरे को। यहाँ व्यक्ति की कल्पना ही नहीं आ सकती कि ये जंतु किस तरीके के आ गए। आज हम सारे के सारे वही हैं। बढ़िया लबादे के अंदर मेरे को तो एसी चाहिए, मेरे को तो गाड़ी चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए, वो अरे तुम जंतु हो यार, क्या हो तुम? मनुष्य ही नहीं हो तुम। बताओ किस देश की मिट्टी के अंदर पैदा हुए, कैसे तुम्हारे फ़ोरफ़ादर्स, ऋषि, कहाँ आके कीड़ों की सी बात कर रहे हो? ये बातें हैं क्या कोई? हम माँ श्री अरविंद के लोग, कहाँ वही जाके वही मेरे ये परिवार का ये हो जाए, अरे वो सारे हो जाएँगे, आपके मरने के बाद ज़्यादा खुश प्रसन्न हो जाएँगे वो। आपके वहम है ये। आप किसी का भी कल्याण नहीं कर रहे। आप अपनी लोएस्ट पोटेंसी पे यदि हो, तो आप भी तकलीफ में हो और आप तकलीफ में हो तो दूसरे को प्रसन्न कहाँ से कर दोगे भई? तो ये स्वतंत्रता का गीत है, अगर आप में से कोई गाना चाहे, तो आ जाओ। बाकी तो यदि अगर नहीं गाना चाहते तो अपनी गर्दन नीचे करो, काल को ये बोलो भैया भेड़ हैं हम, ऊन काट लो हमारी। भेड़ों का तो यही होगा और क्या होगा? निरपेक्ष सृजन करने और सृजित होने के प्रचलित अर्थ में न तो सृजन करता है, न स्वयं सृजित होता है। हम सृजन की बात केवल इस अर्थ में कर सकते हैं कि परम सत्य रूप और गति में वह बन जाता है जो वह पहले से ही अपने मूल तत्व और निज स्थिति में है। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न एक ये आ जाता है, तो क्या सारी चीज़ पूर्व निर्धारित है? क्या हम पहले से एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वो ही जी रहे हैं? तो फिर तो यहाँ परमात्मा की सर्वशक्तिमत्ता ग्रेस, ये कहती ग्रेस शब्द तो रहा नहीं। अगर पहले से ही सारी चीज़ें हैं, यहाँ कोई नई चीज़ आ ही नहीं सकती, कोई अपूर्व दृष्ट चीज़ हो ही नहीं सकती, तो फिर एक्जिस्टेंस का मज़ा क्या है भई? यहाँ होने का क्या मज़ा? सावित्री तो एकदम ही आपने इनइफेक्टिव बना दी। उसके अंदर जो आगे का भविष्य को रीराइट श्री अरबिंदो ने कर दिया, इसका अर्थ क्या निकला फिर? सावित्री ने कहा वो डेथ कहती है, "भई ये लिखी हुई है।" पहले कहे, "हम नहीं मानते।" लिख दिया होगा तूने। विधाता ने लिख दिया होगा कि साल भर बाद इसकी मृत्यु होगी, पर इसके आगे क्या होगा वो तो मैं लिखूँगी। और ये बात हम सबकी अंतरात्मा के अंदर यही बात है। अरे नियति ने लिख दिया होगा आपके लिए जो भी। आपके भीतर वो चीज़ सावित्री बैठी है, वो नई आपकी नियति लिख सकती है। कोई ज़रूरी है मानना उसको? नहीं मानते हम। वो संभावना हमारे अंदर है। तो प्रश्न ये आ गया कि क्या सारी चीज़ पूर्व निर्धारित है? या हमको कोई स्वतंत्रता है भी? और क्या वो स्वतंत्रता हमारी चेतना के लिए ही है, फंडामेंटली नहीं है? अभी बच्चे को आपने कुछ खिलौने दे दिए, उस खिलौने से उसको कहा अब तू इससे जोड़ के घर बना ले, गाड़ी बना ले, कैसे भी जोड़ ले। बच्चा कहता है मैं फ्री हूँ। दूसरा कहता है अब ठीक है बस, उसको एक दायरा दे दिया, सेंस ऑफ फ्रीडम दे दी। तो क्या मनुष्य को यही दी गई है? या क्या वो फंडामेंटली स्वतंत्र है?
ये एक प्रश्न आ जाएगा इसमें तुरंत ही। मानसिक अप्रोच करोगे तो इसमें सही रूप से अब कहाँ पहुँचते हो देखो, इसके बारे में विचार करो कि इसका अर्थ क्या निकला फिर? कि जो सुप्रीम है, उसी ने अपने आप को निर्धारित किया क्योंकि वो कंप्लीटली फ्री है, इसलिए वो अपने आप को कंप्लीटली बाइंड कर सकता है, बाँध सकता है। पर इसके एक्चुअल मायने क्या निकले फिर? हम स्वतंत्र हैं या बंधे हुए हैं? एक चीज़ तो बताओ, हम वास्तव में क्या हैं? ये एक विचार करो। इसके विषय में माँ क्या कहती है? ये एक प्रश्न आ गया हमारे साथ सामने। फेट एंड फ्री विल, ये आप चिंतन कीजिए। आप चाहेंगे तो अपन निर्धार्यता और अनिर्धार्यता, यही बात हो गई। अनिर्धार्य, फ्री है एकदम, निर्धार्य, फेटेड, पूर्व निर्धारित। इस बारे में आप जो भी अपने इंडेक्स जो दे रखा है इंग्लिश के अंदर, उसको देख के आप इसको देखिए। प्रश्न तो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ और किस ओर लीड कर रहा हूँ। ये पूरी चर्चा आप इससे कनेक्ट को कर पा रहे हैं क्या देविका जी? हाँ जी। ये डिटर्मिनेबिलिटी एंड इनडिटर्मिनेबिलिटी, जब हम यहाँ डिवाइन की बात करें, अगर हम इसको अपने पर लेकर आए, तो फिर हम यहाँ इसमें कहाँ जी रहे हैं? क्या हम बाउंड हैं या हमारी फ्री विल है? हाँ, और फिर आप ये पाएँगे कि इसमें कहीं न कहीं आप बिल्कुल फ्री हो, एकदम। पर अब ये चीज़ का सेंस आना चाहिए। ये सारी बातें यदि न हो, बताओ ये चीज़ भी हो सकती है, आप एकदम फ्री हो सकते हो। शब्या जी, यहाँ तक समझ आ रहा है ये क्या बात चल रही है? तो ये प्रश्न हमारे सामने उठता है, फेटेड है या फ्री? फेट और फ्री विल, सावित्री में पूरा चैप्टर है इसका। अनिल जी? हाँ पंकज। हाँ नहीं, ये फ्री विल की बात तो सही आ रही है। लेकिन ये जो पूर्व निर्धारित वाली जो बात है, अगर वो ही है तो फिर फ्री विल किस तरह से काम करेगी? हाँ, यही तो जोरदार बात है। मतलब अपन अभी क्योंकि ये कर्मों की गति बहुत अपने को इस तरह से सिखा, मतलब पढ़ाई गई है, समझाई गई है कि भाई कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ, अपनी इसीलिए मजबूरन बताई गई वो, नहीं तो हाँ एक्सप्लेन कैसे करो? हाँ कहानियों में, पुराण में, मतलब हर तरह से, मतलब अपने को सब तरह से कि भाई ये तो भोगना ही पड़ेगा, ये तो हाँ, करना ही हाँ, पड़ेगा, ये तो हाँ, कर्म की गति है ही। हाँ, अब कर्म को काटो, आगे मत करो। अब वो भी एक कॉम्प्लेक्स लगता है कि मतलब हाँ, किस तरह से काटा जाए। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो ये थोड़ी रिडल जो है तो मुश्किल सर, मतलब बिल्कुल कंसेप्ट अभी का कि बिल्कुल क्लियर हो गया है ये अभी नहीं कह सकते। यही अब आप समझ रहे हो कि मैं धीरे-धीरे किस ओर आपको फंडामेंटल जो समस्याएँ हैं जीवन की, अगर आपके इसमें प्रकाश आ जाता है तो जितना कोलाहल है बार आपके ये प्रारब्ध है और आपके ये कर्म है, ये है, आपको पता है कि कौन-सी चीज़ को कहाँ रखना है। उसको अनड्यू रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है। नमक को नमक की जगह रखना है, तेल को तेल की जगह रखना है, पानी को पानी की जगह रखना है। सिर पे नहीं चढ़ाना है, पानी ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कोई उसके लिए मरना ही कर लूँ ये। हाँ, कोई मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि वो भी अपनी जगह है, पर फिर भी जो है उसको बदला जा सकता है। सारी चीज़ें हैं, पर उसको हाँ रखूँ कहाँ? अरे भई, एक छोटी-सी मशीनरी है, आपके एक कैमरा भी है। अगर नहीं आता तो पॉइंट और शूट करना पड़ेगा आपको, एक तरफ कर लो और क्लिक कर लो, कोई भी खींच लो फिर तो। और वही आप जब फ़ोटोग्राफ़ी की बारीकियों के अंदर जाते हो, वो कह रहे ये तो कितना बड़ा फ़ील्ड हो गया। वो उससे ऐसे चीज़ें कर सकता है, उससे ऐसी निकाल के लेके आ सकता है, जो कह रहे इस कैमरे से, वो आपके हाथ में हो के भी क्या कर लो, कैमरे का भी। तो वैसे ही ये सारी चीज़ों को प्रारब्ध होता भी है या नहीं होता, तो होता है तो कहाँ उसका काम है। तो आप ये पाएँगे कि सारे के सारे खाली एक आपको समझाएँ कैसे अदरवाइज़, और कितना सीरियसली ये कहते हैं, इस आपने किसी के एक मुक्का मारा एज़ इफ प्रकृति इंतज़ार कर रही है कि वो आपको वापस पलट हाँ के कब मुक्का पड़े। अरे ये कोई बात हुई? एक तो आप ये कह रहे हो कि यहाँ चेतना का क्रम विकास है।
मैं बच्चे को कहूं कि तू चल बेटा लिख इसके ऊपर क, अब वो गलती लिखता है और मैं उसके थप्पड़ मारता हूं, वो कहता है यार ये क्या बात हुई, मेरे को नहीं पढ़ना है इस तरीके की चीज। पहले तो आप उसको शिक्षा में डालो और फिर बाद में बेचारा गलती उसमें कोई वो जानबूझ के कर रहा है वो तो एक अलग बात है। इसको लिखना नहीं आ रहा, कोई लड़खड़ा के गिर जाता है क्या तेरे को दंड और देंगे, ये कोई बात हुई? तो इसलिए हमको ये समझने की जरूरत है कि जितना ये कोलाहल है उसका वास्तव में स्थान क्या है भी या नहीं है? अभी तो खाली बोलने के लिए बोल रहे हैं, मूल तो कोई आ ही नहीं रहा इस बात के ऊपर। ये प्रश्न जो है कि फेट और फ्री विल, कि आप मुक्त हो या नहीं हो। अभी आपको हमको ये बताओ ना यार, हम मुक्त हैं या नहीं है? ये बताओ आप कि बात क्या है? तो अल्टीमेटली यदि इसका विश्लेषण करते हैं, दोनों एक ही चीज हैं। हम इसको फेट और फ्री विल को ये निर्धारिता अनिर्धारिता के बाद अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, इसको पूरा ही खोल सकते हैं अलग से। हाँ नहीं, क्योंकि ये बड़ा प्रैक्टिकल और कॉम्प्लेक्स चीज है, क्योंकि ये रोज आपको सुनने को मिलेगा और मतलब हर बार में कि भाई ये कर्मों का फल है, ये है, आपने ये भोग रहे हैं, आपने अभी जो सत्कर्म भोग रहे हैं इसलिए ये सुख पा रहा है। मतलब व्हाट इज सुख और दुख, मतलब वो भी एक डेफिनेशन भी अलग तरह की चीज है। हाँ, पर अपना प्रश्न तो ये है कि हम्म। फेट है या फ्री विल है, या कि हाँ मतलब 50-50 फ्री है विल या है तो कितना फ्री पर। विल किस तरह से काम करेगी, हाँ हाँ, विल यही है बिल्कुल। तो किस तरह से मेरे लिए कैसे काम करेगी वो, तो नहीं उसको नहीं, क्या। आप बिल्कुल फ्री हो हम्म तो हैं तो कौन सी यार, पता तो चलना चाहिए। यहाँ रोज मेरे तो सोटे पड़ रहे हैं, मेरे तो रोज बाध्यता है, ये करो तो ये गोली लोगे तो काम चलेगा, नहीं हो तो अरे फ्री बताओ। आदमी तो सुनना चाहता है कि मैं फ्री हूं। हम्म। ये विवेकानंद जी ने फिर बाद में एक उदाहरण दिया कि एक रेल चल रही है अपनी पटरी के ऊपर, कितना विशाल इंजन, कितना विशाल सारी चीज। फिर आप ये क्या कहते हो, अरे ये तो यंत्र है, एक कीड़ा है, वो उसके ऊपर है, फट से अपनी दिशा बदल देता है, उससे दूर हट जाता है। आप कह रहे हैं इसको फ्री चॉइस दी गई है, इसलिए कितना भी बड़ा इंजन चल रहा उससे महानतर अभिव्यक्ति इसके अंदर है, कीड़े के अंदर। दूसरे, अब जैसे आप कहें इस जवाहर कला केंद्र के अंदर आप अपनी ये प्रस्तुति देंगे, इसके अंदर वक्ता ये होंगे, इसके अंदर ये होंगे, ये प्रोग्राम है, एकदम आपने 5-5 मिनट का हिसाब कर लिया। तो क्या सारी चीज पूर्व निर्धारित है? एक्चुअल जो आप सब्जेक्ट भी आपने निर्धारित कर दिया, पर एक्चुअल जो उसमें होने वाला है क्या वो निर्धारित हो सकता है क्या कभी भी? हाँ वो नहीं होता। आपने वेन्यू डिसाइड कर दिया, संगीतकार डिसाइड कर दिया, राग डिसाइड कर दी, माइक है, बाहरी सारी चीजें डिसाइड कर दी, क्योंकि जो निर्धारण है वो जिन चीजों पे लागू होता है उन्हीं पे लागू होता है। फिर भी एक फैक्टर ऐसा है जो निर्धारण में आता ही नहीं। ये जोरदार बात है ना। हाँ आप एग्जैक्टली कितना उस भी टाइम क्या बारीकी होगा से, ये, हाँ वो उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बोलने वाला भी उस टाइम क्या बोलेगा वो उसको भी नहीं पता होता। भाई उसके माध्यम से क्या चीज, इसलिए निर्धारण शब्द ही केवल उन चीजों पे लागू होता है जो निर्धारित हो सकती हैं। और हमेशा ही एक तत्व ऐसा बना रहता है जो निर्धारण से परे है, हमेशा ही किसी भी कंडीशन के अंदर। तो यदि वो पार्ट है तो फिर तो एक्चुअल में वो तो सारा समीकरण एनी टाइम बदल सकता है। अरे भाई हम्म आपने एक इक्वेशन लिखी और उस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू आप जो चाहे सो कर सकते हैं, तो उसकी तो वैल्यू जो आएगी सो ही आएगी फिर तो। आप यदि हाँ कह दो तो 2x+1 या हाँ 2x प्लस वेरिएबल ये, है, एक्स की वैल्यू तो वेरिएबल अब रहता है। एक्स की वैल्यू क्या रखते हो, इससे तो सारा समीकरण बदल जाएगा हमेशा ही। तो ये वाला जो एक्स फैक्टर है वो तो हमेशा ही, क्योंकि निर्धारण शब्द निर्धारित हो सकने वाली चीजों पे ही लागू होता है। तो एक चीज ऐसी है जो निर्धारित नहीं हो सकती, परमात्मा स्वयं है, आप स्वयं वो चीज हो, वो चीज निर्धारित हो नहीं सकती। तो फंडामेंटली तो सारी चीज बिल्कुल फ्री है। ठीक बात। ये छोटे रूप में समझ सकते हो इसको, फिर तो उसको खोलने की बात है। पर इतना अगर बेसिक नहीं समझो तो हम खूब 10 दिन भी खोल लें तो भी आपके कुछ नहीं समझ में आएगी। मेरे ख्याल से ये बात तो, कि हम फ्री हैं या फेटेड हैं क्या है, इससे तो कुछ तो हाँ समझ में आई होगी। बिल्कुल, हाँ रूट में तो मतलब फ्री है बिल्कुल, जड़ में तो सही। ये पहली बार शायद क्लैरिटी आई इस बात के ऊपर। बिल्कुल। हाँ, इससे कुछ हो नहीं गया, पर माइंड में क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ देविका जी। पंकज भाई, ये मदर के सिलेक्शंस में है ये टॉपिक?
फेट एंड फ्री उसमें भी है। और श्री अरबिंदो ने तो बहुत डिटेल में डील किया है इसके साथ। ये कौन से वॉल्यूम में श्री अरविंद के, मतलब कहाँ से पढ़ा जाए आप? लाइफ डिवाइन के अंदर तो रानी ने ये पूछ ही लिया, इसमें सॉरी सावित्री के अंदर रानी ने कहा है कैसा भाग्य है तेरा, नारद जी को, क्योंकि उसको तो शंकित हो गई, रे मेरी लड़की के साथ ये क्या हो रहा। तो प्रॉब्लम ऑफ ये तो फेट है और है, ये उसमें भी है, फिर फेट और फ्री विल आपके लाइफ डिवाइन में भी है, जगह जगह है ये। तो आप इंडेक्स देख लो अपना पीछे खोल के, ठीक। उसमें आप देख लो। मैं आपको रेफरेंसेस कुछ जो रेलेवेंट रेफरेंसेस है मैं ग्रुप के अंदर कह दूंगा, यहाँ यहाँ ये बाकी तो इंडेक्स है सबके पास, पूरा सेट है। बट वो अगर आप दे देंगे तो जरा थोड़ा इजी हो जाएगा अगर हाँ रेफरेंस। वो इसीलिए इजी नहीं करना चाह रहा कि उसके बहाने और 4 चीज भी ढूंढ लो आप, ठीक। यही मैं देख रहा हूँ। हाँ जी। पर फेट और फ्री विल, अब एक हमेशा ही आप निर्धारित उसी चीज को कर सकते हो जो निर्धारण में आ सकती है, और जो चीज निर्धारण में नहीं आ सकती वो तो हमेशा समीकरण को बदल ही सकती है। जब आप हमेशा ही वो चीज कैरी करते हो तो वो समीकरण तो कुछ भी हो सकता है। ये बड़ी जोरदार बात है, बहुत ही विलक्षण बात है। अब ये क्यों नहीं समझ में आती? आप ऐसी कोई चीज के सोचो, आप अगर ऐसी एग्जिस्टेंस जहां एक तो आप फ्री हो सकते हो और एक बिल्कुल बंधे हुए हो, आप कीड़े की जैसे बंधे हुए हो, मतलब आपको पशु के यंत्र के जैसे बांध रखा है, ये कोई सुंदरता है? और इसको कहो हमारा परिवार हमारा, ये अरे क्या कर रहे हो? ये करने की चीज थोड़ी है ये। तोड़ दो इसको, विश्वास तो करो कम से कम। ये फेट और फ्री विल छोटे एक एक छोटे सूत्र में हम ऐसे समझ सकते हैं इसको। ठीक है दीपक जी, हाँ जी। आगे चलते हैं। फिर भी हमें अपनी अनिर्धारियता पर उस विशेष और सकारात्मक अर्थ में बदल देना होगा। उसकी अनिर्धारियता पर उस विशेष और अर्थ में बदल देना होगा, किसी निषेध के रूप में नहीं, अपितु उसके मुक्त अनंत आत्मनिर्धारण की अनिवार्य शर्त के रूप में। ये उसकी अनिवार्य शर्त है। अरे मेरे लिए टेक्स्ट यहाँ ये है, ये जो सेट जिसके ऊपर मैं बैठा हूं, आपकी चेतना के हिसाब से मेरी सारी चीज निर्धारित है। बोलने वाला निर्धारित है, सुनने वाले निर्धारित हैं, जिस माध्यम से सुन रहे हो वो निर्धारित है, टेक्स्ट निर्धारित है। ये तो टेक्स्ट बिल्कुल निर्धारित है। और जोरदार बात ये है कि अपन जिस तरीके से खोल रहे हैं, क्या है उसमें, ये तो एकदम नवीन फ्रेश है, एकदम मेरे लिए फ्रेश है, बोलने वाले के लिए फ्रेश है, सुनने वाले के लिए बिल्कुल फ्रेश है। और आप अपनी चेतना की जिस स्थिति के अंदर, और ये देखो आप इसमें दर्ज हो गई, ये रिकॉर्ड हो गई, पहली बार सुनो, दूसरी बार सुनो। ऐसा क्यों है कि आप जब 2 बार सुनते हैं तो वो ही रिकॉर्डिंग बिल्कुल अलग तरीके से सुनाई देती है? अरे रिकॉर्डिंग निर्धारित है, सब चीजें बाहरी तो निर्धारित हैं, एकदम डिटरमिन्ड है वो। पर इससे जो आप जो ग्रहण करने वाले हो, लेने वाले हो, ये कितना बदल गया। उन्हीं क्लासेस में आप पहले थे, मैं तो कह रहा हूं एक क्लास को पकड़ लो रोज, चाहे आपको रट जाए, वो इतना सुनो कि रट जाए, पर आप देखेंगे कि उसके माध्यम से आपकी देखने, सोचने, समझने। इसीलिए मैं आपको लिखने का आग्रह क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कम से कम पिछले 25 साल से तो मैं यही काम कर रहा हूं, कम से कम। भाई 2001 के अंदर तो हमने ये रियल अवेकनर ये शुरू ही कर दी थी मेरे ख्याल से। उससे पहले से डायरियां हैं, उससे पहले से कितनी ऐसी चीजें हैं जो यूं ही कर रहे थे, ये सोच के नहीं कि ये पब्लिश होंगी, अपने लिए ही कर रहे थे। मातृवाणी है वो पहले, मैं तो आश्रम में रहने के हिसाब से पूरा ज्वाइन ही नहीं किया था, पढ़ रहा था क्योंकि रेजिडेंशियल था ही नहीं। उस समय पॉकेट एडिशन था यहाँ छोटा, जो छोटा अब तो आता ही नहीं वो, पॉकेट एडिशन था मदर के वॉल्यूम्स का। वो तो ऑलरेडी पढ़ के प्रैक्टिस में घर पे कर चुका था, वो जो माँ प्रैक्टिसेस बता रही थी, ऐसे सोना, ऐसे रात को उठना, अपनी नाइट डायरी मेंटेन करना, ऐसे करना, वो करना, वो प्रैक्टिसेस, वो सारा पढ़ के उसको बड़ा अच्छा लगा था। समझ में आया नहीं आया मेरे को नहीं पता,
प्रैक्टिसेस सारी कर ली कि आपको अपनी विल पावर डेवलप करनी है, तो ये कर लो। कैसे करें? तो मेरे को एक पहले कोन का एक पैकेट मिला यहाँ। पहले 20 कोन आते थे, अब तो इन्होंने कम कर दिए, रेट तो बढ़ा दी, कोन कम कर दिए। 20 कोन थे उसके अंदर, जो धूप बत्ती आती है। तो मैंने कहा इसका बेस्ट उपयोग क्या हो सकता है? इसके साथ, हर कोन के साथ एक संकल्प करो। जो कुछ आदतें हैं, वो हर कोन के साथ, मतलब वो रिपीट ही नहीं हो सकती। वो 15 मिनट में जले या 20 मिनट में जले, आप उसके साथ ये संकल्प लगा लो कि आज के बाद ये आपके बीइंग से चली गई, और ऐसा ही हुआ। अब 7 कोन जला लिए, उसके बाद ये हुआ यार अब आदतें खराब वाली कौन सी लेके आए, ये मैं ढूंढूं। तो इसमें तो कोई जोर ही नहीं आया उनको छोड़ने के अंदर। उसके बाद के जो जलाए, मैंने कहा अब क्या करें? मैंने कहा पॉजिटिव वाली पकड़ो कि ये डेवलप करें। उसमें जोर आया, उसमें बहुत जोर आया। तो जिसको लोग कहते हैं ये कैसे करें, मैं तो कह रहा हूं 20 मिनट में हो सकता है। आप बात क्या कर रहे हो? अब वो कौन थोड़ी रहा, वो पैकेट थोड़ी रहा, वैसे ये रिकॉर्डिंग थोड़ी रहेगी। तो एक ऐसी चीज होगी जो एकदम आपके अंदर फ्री है, आप चाहो सो करो। आपके लिए 20 मिनट नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। इंटेंसिटी चाहिए। फिर बाद में एक दूसरा सेट वाक ने निकाला, वो भी पॉकेट साइज से थोड़ा बड़ा साइज का था। तो मेरे को कोई किसी ने गिफ्ट किया। मैंने कहा यार है मेरे पास तो ऑलरेडी। कहने नहीं, एक और देना चाहते हैं तेरे को। मैंने कहा ठीक है भाई, जब माँ आना ही चाहती है तो क्या दिक्कत है? कोटेशंस छांटने के रूप में और करने के रूप में। फिर बाद में डायरीज का सिलेक्शन निकाल दिया, इसके ऊपर रियल अवेकनर सारी निकाल दी, ट्रांसलेशंस हैं और है। ये करते 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 आज यदि मैं गिनता हूं तो सारे वॉल्यूम्स जो हैं, कम से कम भी 17 से 18 बार तो पढ़ चुके, सारों को, इस माध्यम से। और फिर भी जब आप आज पढ़ते हैं तो ऐसी फ्रेश, अब तो वो अनुभव के ऊपर एकदम जीवंत रूप से मैं देखता हूं, वैसे ही थोड़ी देखता हूं मैं। तो आपकी ये जो है एक ऐसी चीज है, मैं इस पे बल दे रहा हूं, अनिर्धारितता पर उस विशेष और सकारात्मक अर्थ में बल देना होगा, निषेध के रूप में नहीं, अपितु मुक्त अनंत आत्मनिर्धारण की अनिवार्य शर्त के रूप में। एक आत्मनिर्धारण आपके मन में है, इसलिए निर्धारित कर रहे हो आप अपने आप को, ये करना है मेरे को। आप फ्री हो, क्योंकि उसके बिना वह सद्वस्तु एक अपरिवर्तनीय शाश्वत निर्धारित वस्तु होगी, या फिर एक अपरिवर्तनीय अनिर्धारीय वस्तु होगी, जो अपने अंदर अंतर्निहित निर्धारण की संभावनाओं के कुल योग से बद्ध होगी। सभी सीमाओं से, अपने स्वयं की रचना के किसी भी बंधन से, उसकी स्वतंत्रता को भी स्वयं एक सीमा, एक पूर्ण अक्षमता, आत्मनिर्धारण की समस्त स्वतंत्रता के निषेध में नहीं बदला जा सकता है। मैं ये पढ़ देता हूं, सेंटेंस तो ये बिल्कुल अनइंटेलिजिबल है, अबोधगम्य है, कुछ नहीं समझ में आता ये सेंटेंस क्या बोल रहे हैं। मूल इनका जो रहस्य है उसकी हम बात कर चुके हैं। यही चीज एक विरोधाभास होगी, यह अनंत और असीमित को निषेधात्मक रीति से निर्धारित और सीमित करने का प्रयास होगा। भगवान ये नहीं हो सकता, अरे यार ये कैसे नहीं हो सकता? वो सीमित नहीं हो सकता, वो मूर्ख नहीं बन सकता। तो फिर ये हम सारे, हम कहां से आ गए? हम कहां से आ गए अगर मूर्ख नहीं बन सकता भगवान? तो हम बैठे हैं ना। निरपेक्ष के स्वभाव के दो पक्षों, मूल तत्व और आत्मसर्जक या क्रियाशील पक्ष, के केंद्रीय तथ्य में कोई वास्तविक विरोधाभास प्रवेश नहीं करता। मैं इतनी देर से यही कह रहा हूं, इसलिए मैं लगातार इसका मूल तत्व नहीं, इसका क्रियात्मक पक्ष भी जोड़ते आ रहा हूं। नहीं तो कोई दूसरा कहे यार आप क्यों जबरदस्ती इसको इतना लंबा बढ़ा रहे हो, एक पैराग्राफ है, पढ़ दो इसको और फिलोसॉफिकली इसको एक्सप्लेन कर दो। वो नहीं हो सकता जब तक आप इसका क्रियात्मक पक्ष नहीं जोड़ो, और उसका सेंस तो होना जरूरी है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। हम जो जीवन यहां जी रहे हैं, वो जिस तरीके से जी रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं आओ देखो, उसके लिए तैयारी करो। केवल एक शुद्ध अनंत मूल तत्व है जो अपने आप को अनंत तरीकों से रूपायित कर सकता है। एक कथन दूसरे का पूरक है, मतलब आपकी निर्धारितता जो है वो आपके फ्रीडम का पूरक है। निर्धारित हो क्योंकि आप फ्री हो। आप फ्री, मैं फ्री हूं इसलिए मैं कह रहा हूं मैं इतनी बजे आपके पास आ रहा हूं। मैं फ्री नहीं होऊंगा, कैसे आ जाऊंगा? या मैं किसी ऑलरेडी किसी को कमिटेड हूं,
मैं किसी के यहाँ नौकरी कर रहा हूं, मैं फ्री नहीं हूं भैया। इसलिए व्यक्ति पता नहीं किस किस को पति बना बैठता है। माँ का जब कॉल आता है उस समय बिल्कुल आप जा ही नहीं सकते यदि इतने सारे पति बना रखे हैं तो। जबकि ये सारा संसार और उसके नियम विधान हमारे पति बन के बैठे हैं। पति तो एकमात्र हमारा जो है ना, माँ श्री अरविंद हो सकते हैं। इसलिए भगवान पशुपति, हमारे जो ये पशु हैं, उनको उनके मास्टर हैं। एक कथन दूसरे का पूरक है, एक दूसरे को रद्द नहीं करता, उनमें कोई असंगति नहीं है। ये तो मानवीय भाषा में मानवीय तर्क द्वारा एक अपरिहार्य तथ्य का दोहरे रूप में, ये खाली आप डबल टर्म्स के अंदर बोल रहे हो। जी इतनी बजे ये आएँगे, इतनी बजे ये संगीत करेंगे, इतनी बजे पंकज जी यहाँ बोलेंगे, इतनी बजे ये होगा। अर्थ क्या निर्धारित हो गया इससे? क्या हो गया इससे? इससे जो चीज़ उस समय आपने अगर उसको रिकॉर्ड भी कर ली और बाद में सुनते हो, तो भी उसमें से इतनी चीज़ें नई निकल के आती हैं। तो रिकॉर्डेड चीज़ में से अगर निकल के आ रही है, तो ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित है सारी चीज़। उस समय विशेष के ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो। गिवन मोमेंट आप पूरे के पूरे माँ को यहाँ बुला के मूर्तिमान कर सकते हो, सारे समीकरण को बदल सकते हो। हर क्षण नई सृष्टि हो रही है इसलिए ही, हर क्षण। दूसरा क्षण वो ही सृष्टि नहीं करता, एकदम अप्रत्याशित रूप से नई सृष्टि होती है। ऐसे जगत में हम जी रहे हैं, विश्वास तो करो। अब ये अपना एक एक इसका जो एट्रिब्यूट है, लॉजिक पहला डिटर्मिनेबल है, इनडिटर्मिनेबल है, एक उसका गुणधर्म हुआ ये। दूसरा फिर बाद में अब ये इस तरीके से चलता रहेगा। ये मन को लचीला करने के लिए है बस, और तो क्या कहें इसके विषय में। यहाँ तक ठीक है विवेक? हाँ भैया, ठीक है। दीपक जी? हाँ जी, कुछ कुछ चीजें रिलेट हो पा रही हैं। हालांकि आपकी बताई बातें ज्यादा व्यवहारिक लग रही हैं। इसके जो शब्द हैं कुछ कुछ आपके बताने से खुल रही है। आप बिल्कुल फ्रीडम में जी सकते हो, ये मैं आपको पक्के तरीके से कह रहा हूँ, विश्वास करो बस। अगर आपके ये भीतर से आ जाए मेरे को तो प्योर तरीके से ही जीना है, तो आप ये सारे संसार में वैसे ही जियोगे। जैसे हमारे एक संपर्क में थे जोशी जी, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस थे, बहुत बढ़िया। यहाँ आए भी थे, उनकी अपनी पद्धति थी। गुरु को गुरु ने उनसे पूछा, बेटा क्या करता है? कहा नहीं गुरुजी कुछ नहीं करता। कहा बेटा जीवन भर करना भी मत, कुछ भी मत करना, और पूरी प्रकृति तेरी व्यवस्था करेगी, चिंता ही मत करना। ये पूरी प्रकृति और कुछ कर ही नहीं सकती, व्यवस्था करेगी ये। उसको झक मार के आपकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, विश्वास करो। माँ के लिए फ्रीली काम करो, जो चाहिए आपके हो जाएंगे। आप कहो मेरे को तो यहाँ सोने का भवन बनाना है, निश्चित बन जाएगा। और यहाँ आप चाहे कितने भी कमाते रहो, आपके एक, मैं कह रहा हूँ, एक मकान तो नहीं बन सकता। तो मतलब एक डायमेंशन तो कुछ अलग है, निश्चित है ये। उनके गुरु ने कहा बेटा करना भी मत, जीवन भर कुछ मत करना, कुछ भी नहीं करना। तुरंत दूसरा कहेगा यार इससे तो फिर पेट कैसे भरेगा? अरे पेट इतना बढ़िया, उनका तो इतना पेट भर निकला हुआ था, हारमोनियम को पेट के ऊपर रख के बजा लेते थे वो। और शाम को रोज आइसक्रीम खाना और पार्टी करना, डेली। अब आपको व्यवस्था कैसे? अरे व्यवस्था तो इतनी बढ़िया हो गई। मैं नहीं कह रहा ये कोई आइडियल है कि अपने पेट निकल जाए और अपन उस पे हारमोनियम रख के बजाए। ये विश्वास हो, मैं करूंगा तो कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा। हमारी भी यही स्थिति है। ये तो बचपन में ही ये बात की करूंगा तो मैं कुछ नहीं उस तरीके से। हाँ ठीक है, बारी प्रकृति चिंता करती रहो, कौन पूछता है उसको? आपके चूहे चिंता कर रहे हो घर के ऊपर, चिंता करते होगे आप उनकी? इनफैक्ट उसको बाहर निकाल देते हो आप। विश्वास करो अगर कर सको तो। ऐसे लोग भी आप देख सकते हो।
ये पूरे जीवन भर परेशान रह रहे हो, प्रताड़ित रह रहे हो, इसके लिए आए हम इस जीवन में? ये तो नहीं होना चाहिए कम से कम। क्यों देविका जी, कुछ विश्वास आता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। अब प्योरली जीने की कुछ है क्या अभीप्सा? कुछ एकदम प्योर जिएंगे भाई, और कोई कंसिडरेशन नहीं। साहस तो करो। क्यों? साथ आओगे क्या हमारे आप? हाँ जी, बिल्कुल। तो आ जाओ और तैयारी करते हैं। एक ग्रुप माँ का, जिसको माँ फ्रीली काम में ले ले, जिसको मुड़ के ये देखने की जरूरत नहीं कल को मैं इसको थोड़ा सा टाइट काम में ले लूंगी, भाग जाएगा। इसको अपन ने ऐसा मुस्कुराया नहीं इसकी ओर तो ये तो भाग जाएगा। अरे ऐसे बच्चों की क्या जरूरत है? ऐसे उसको कहे रे माँ फ्रीली काम में लेना, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, तेरे को जितने काम है मेरे को बता, तेरे फ्रीली काम में ले। नहीं तो पलट पलट के माँ की कृपा, माँ ने मेरे को ये नहीं कहा, वो नहीं। अरे यार तुम क्या हो? सारे पत्र इसी के हैं। श्री अरविंदो उसको दिलासा दिला रहे हैं, तेरी भी साधना हो रही है, तेरा भी ये हो रहा है। ओछापना है ये, घटियापना है। आनंद तो इसमें है कि माँ आपको एकदम उन्मुक्त तरीके से काम में ले, और आप भी अपने आप की नहीं सुनो, करे चुप, अपने बीइंग को चुप रहो, रस माँ के कार्य में ढूंढ। ऐसा हो स्थितियां, आप निश्चित रूप से बदल देंगे। एक व्यक्ति बदल देगा इसको। ठीक है रविकांत जी? जी ठीक है। अपने इसी की तैयारी करें। क्यों आपको जस्ती है क्या ये बात? अब इस उम्र में क्या तैयारी होगी? अरे क्या बात कर रहे हो आप? इस उम्र के अंदर, इस उम्र के अंदर तो प्रभुपाद जी इसी उम्र के अंदर थे, दमे का अटैक आ गया। मतलब कृष्ण की भक्ति तो पहले थी, पर घर वाले उनकी किताबों को बाहर फेंक दे, उनको रोज लज्जित करें। फिर बाद में क्या यार, मतलब कैसे, अपन तो बेशर्म आदमी हैं, यहाँ अपनी कोई कदर नहीं और नहीं। अब यात्रा कर रहे बीच के अंदर दमे का अटैक आ गया, उसके कह रहे भगवान यहाँ, क्यों पहले तो कोई मेडिकल सुविधाएं थोड़ी थी। अब अटैक आ गया, मर गए तो उठा के बीच में फेंक देंगे, मछलियां खा जाएगी। तो इतना तो सेंस था कि मैं इस भूमि के ऊपर, मैं तो यहाँ प्राण त्याग, भारत की भूमि पे प्राण त्याग नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा रे चिंता मत कर, मेरा काम करेगा तू। वहां जाके ये तेरे पार्षद होंगे, उन पार्षदों को भी नहीं पता, ले जाके उनका मुंडन कर दिया गोरों का। कल आ जाना, उनको पूरी बात का ही नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, उनका मुंडन कर दिया। 10-12 साल में तो पूरे विश्व के अंदर फैल गया आग की जैसे। आप बात क्या कर रहे हो? आप तो ये संकल्प करो मां पूर्ण रूप से, अब अगर आप ये विश्वास भी करते हो कि अब बचा क्या है, तो फिर बाद में अब डरते भी किस चीज से हो? अगर आप ये कहो तो अब ये कहो मां मैं तो पूर्ण रूप से आपका हूं, आप जो चाहे सो करो बस। ये कहने में तो अपना लगता क्या है भाई, इसमें तो क्या दिक्कत है? ठीक है रविकांत जी? जी समझ गया। आप ये कमजोरी नहीं, मैं कह रहा हूं केंद्र बन जाओगे इस संसार के, ये क्या बात है? ये माँ काम में ले लेगी आपको। नहीं तो पूरा एक बड़ी सरकार भी हो तो पूछता कौन है उसको? वो तो अयोध्या जैसों के अंदर अपने वोट नहीं ला पाई, जहां पूरी दुनिया गाजे बाजे से कर रही थी हमने ये किया, हमने ये किया। वहां उनकी सरकार, एक सरकार तो नहीं आई। देखो, भगवान यदि आपके पीछे है तो आपको रोक नहीं सकता। वो अपना हाथ हटा दे तो जनता के मैंडेट आपका कुछ कर नहीं सकते। ये विशेष बात है, विश्वास तो करो, कमजोरी मत लेके आओ। आप शरीर थोड़ी हो। अरे भाई, शरीर की जो भी क्षमताएं अक्षमताएं हो सकती है, भावना से तो कम से कम आप पूरे तरीके से रहे मां मैं पूर्ण रूप से तेरा हूं। और अब ये समझ जाए खोने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, तो खुश हो के फिर बाद में हंसते हंसते फिर इस मार्ग के ऊपर कि खोने को कुछ है ही नहीं। जब खोने को है ही नहीं, फिर चिंता किस चीज की? ये बात तो मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूं, अगर आपके पास खोने को तो है, आपको खो जाएगा। चिंता आपको आपके पास खोने को अगर है तो। क्यों अनिल जी, ठीक बात है ये तो? ये तो परफेक्टली नहीं, समझ में आ रही होगी बात। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। सही मोटिवेशन सही चल रहा है।
ठीक है। यहाँ विराम दें। जी, आज तो शायद उनकी उड़ीसा वालों की भी है शाम को 7 से 8। जय श्री कल राम। मिलते हैं। जी। जय श्री माँ। जय श्री